हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट पे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम ग्राम सेवक के जो फिक्स्ड क्वेश्चन है, जो फिक्स्ड जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनसे आने वाले हैं, उनकी एक सीरीज लेके आए थे। तो इस सीरीज के अंदर आज ये अपनी क्लास 2 है गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, क्लास 1 के अंदर मैंने आपको राजस्थान वन रिपोर्ट के बारे में बताया था, मतलब उसकी स्थापना कैसे हुई और ये सबसे पहले कब लागू की गई, किसके काल में लागू की गई। ठीक है गाइस, तो आज पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे गाइस, जो मतलब राजस्थान की वन रिपोर्ट है वो क्या है और क्या निकल के आते हैं कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, सबसे कम वन कहाँ पे है। ठीक है गाइस, तो चलो देखते हैं। तो गाइस देखो, जो राजस्थान में वन है वो भारतीय वन अनुसंधान देहरादून की जो 2019 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राजस्थान में टोटल कितने एरिया पे वन है, 32,737 किलोमीटर के एरिया पे क्या है, टोटल वन है। ठीक है, ये वन क्षेत्रफल है 32,737। ये राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है गाइस, 9.57% है। ठीक है, तो जो राजस्थान का वन क्षेत्रफल है वो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 9.57% है। ठीक है, और ये भारत के वन क्षेत्र का मतलब राजस्थान का वन क्षेत्र भारत के वन क्षेत्र का कितना है, 4.28% है। ठीक है गाइस, और देखो अभिलिखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है गाइस, 25वां स्थान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953 के अनुसार राजस्थान में वनों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आरक्षित, दूसरा संरक्षित, तीसरा अवर्गीकृत। सॉरी गाइस, पहला कौन सा है, आरक्षित है, दूसरा है संरक्षित, तीसरा क्या है, अवर्गीकृत। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पिकअप करते हैं आरक्षित को। ठीक है गाइस, तो देखो इन वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, इनमें किसी का दोहन नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में आरक्षित वन के रूप में 12,475 वर्ग किलोमीटर या फिर बोले तो 38.11% क्या वन है। और सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पे है गाइस, उदयपुर के अंदर है। ठीक है गाइस, तो आप इनको याद रखना कि कितने कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं आरक्षित, तो ये फैले हुए हैं 12,475। तो आप मोटा मोटा याद रख लो। क्या करो आप मोटा मोटा याद रख लो कि कितने पे फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं 12,500 पे, ऐसे याद रख लो। 12,500 किलोमीटर स्क्वायर पे फैले हुए हैं। ठीक है, अब उसमें से आपको ऑप्शन में से देख के मिल ही जाएगा, है ना। मोटा मोटा याद रख लो आपकी 12,500 किलोमीटर पे क्या फैले हुए हैं, ये वन फैले हुए हैं। कौन से वन, आरक्षित वन फैले हुए हैं। और इनकी परसेंटेज कितनी है, 38.11% है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता परसेंटेज, इसलिए इनको भी याद रखो आप रोजाना इनको देखोगे ना, इनका क्या करो आप स्क्रीनशॉट खींच लो, तो आप इनको देखोगे ना तो आपके आंखों के सामने रोजाना देखोगे तो आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएंगे, न्यू क्लिक हो जाएंगे आपको। ठीक है गाइस, तो देखो आरक्षित वन कितने हैं, आरक्षित वन है 12,475 किलोमीटर स्क्वायर पे है। ठीक है, और 38.11% है टोटल वन हो के। ठीक है, और सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पे है गाइस, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी के देखते हैं। तो देखो सुरक्षित वनों या फिर रक्षित वन बोल देते हैं इनको कभी कभी, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखो इन वनों की देखभाल भी राज्य सरकार मतलब सरकार द्वारा की जाती है, और इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट दे देती है। और राजस्थान में संरक्षित वनों के अंतर्गत 18,217 वर्ग किलोमीटर या फिर 55.64% वन क्षेत्र क्या है, ये हैं, ये घेरते हैं। और सर्वाधिक रक्षित वन कहाँ पे है, 12 के अंदर है। ठीक है गाइस, तो देखो ये कितने हैं, अब इनको भी आप मोटा मोटा आंकड़ा याद रख लो कि ये कितने स्क्वायर के ऊपर फैले हुए हैं। ये है 18,000 मान लो आप, 18,200 मान लो इसे, कि 18,200 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर क्या है, ये फैले हुए हैं। ठीक है, ऐसे मान लो आप इनको, और आपको एग्जाम में जाते ही याद आ जाएगा कि 18,000 कितने पे थे, 217, मतलब 18,000 के लमसम था 18,200 के, तो 18,200 के लमसम कौन है, 18,217। ठीक है, और इनकी परसेंटेज कितनी है गाइस, इनकी परसेंटेज आती है 55.67%। कितनी है, 55.67%। देखो इसकी ट्रिक में आप देखो 55.67% को कैसे याद करोगे, इनका योग करो कितना रहा, 10, और इसका भी योग करो कितना रहा, 10। तो बस ऐसे याद रखो आप इनको कि 10 इधर 10 इधर, बस हमको याद हो गया। ठीक है, क्या है, 55.67%, 64% इनकी है। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर के स्क्वायर पे फैले हुए हैं, 18,200 याद रख लो या 18,217, आपको वहां पे ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं गाइस। तो देखो अवर्गीकृत की बात करें तो देखो अवर्गीकृत वन वे होते हैं जिनमें पेड़ों के काटने और मवेशियों के चरने पर कोई पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, और इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा कर भी संपदा का दोहन किया जा सकता है। और राजस्थान में ये ऐसे कितने होंगे, अब आप खुद ही आइडिया लगा लो दिमाग से। भाई सरकार ज्यादा से ज्यादा वन अपने अंडर ही तो रखना चाहेगी ना, तो ये सबसे कम होंगे। तो ये कितने पे हैं, ये हैं 2045 के ऊपर। ठीक, कितने पे हैं, 2045 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर ये फैले हुए हैं, या फिर बोल दो 6.25%, तो बोल दो 6.25% के ऊपर फैले हुए हैं। ठीक है गाइस, याद हो गया आपको। तो और सर्वाधिक
सर्वाधिक वन कहाँ पे है, ये बीकानेर के अंदर है। और जो पहली कैटेगरी के थे वो कहाँ पे थे, वो उदयपुर के अंदर थे, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी के थे वो कहाँ पे थे, वो बारां के अंदर थे, ठीक है। और जो तीसरी कैटेगरी के हैं वो कहाँ पे हैं गाइस, अब ये है बीकानेर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे उदयपुर लिख देता हूँ, ये उदयपुर के अंदर थे, तो अब ऐसे याद रख लो UBB, ठीक है। ऐसे याद लो, पहले कहाँ पे थे, उदयपुर में थे। दूसरे नंबर के कहाँ पे थे, रक्षित, वो थे बारां के अंदर। और जो तीसरे नंबर के अब ये हैं अवर्गीकृत, वो कहाँ पे हैं, बीकानेर के अंदर है, ठीक है गाइस। तो अब आगे देखते हैं। तो देखो मैंने इनको सारणीबद्ध कर दिया है सबको एक एक से, कि आपको ये समराइज हो जाए मतलब एक तरह से, ठीक है। तो देखो कितनी कैटेगरी के थे, 3 कैटेगरी के थे, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन, ठीक है। तो देखो आरक्षित में कितने एरिया का था, मैंने आपको बताया था 12,500, याद रख लो। फिर आप साढ़े वो सॉरी हाँ 12,500 याद रख लो। फिर उनको आप देखते ही मतलब एग्जाम में ऑप्शन को देखते हैं एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 12,475 वर्ग किलोमीटर पे फैले हुए थे। और कितने परसेंट पे थे, 38.11% पे थे। सबसे ज्यादा कहाँ पे थे, उदयपुर के अंदर थे, ठीक है। और रक्षित बात करें तो देखो रक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ पे थे, ये थे बारां के अंदर थे। और इनकी परसेंटेज कहाँ कितनी थी, इनकी परसेंटेज थी 55.64% थी, ठीक है। और ये कितने स्क्वायर पे फैले हुए थे, मैंने आपको बताया था, मोटा मोटा याद रख लो 18,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसको याद रखने की मैंने आपको एक धांसू ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, धांसू ट्रिक बताई थी। इधर भी 10 है, इधर भी 10, इनका समेशन, ठीक है, इसे याद रख लो। अब देखो अवर्गीकृत वन की बात करें तो सबसे कम यही होंगे, क्योंकि सरकार इनको मतलब वनों को सबसे ज्यादा अपने अंडर रखना चाहती है। और अवर्गीकृत कौन होते हैं, जो सरकार के मतलब नजर से दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे कम ही होंगे, तो देखो 2,045 वर्ग किलोमीटर है जो क्या है, अवर्गीकृत है। और कितना प्रतिशत घेरते हैं, 4.25% घेरते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है गाइस। तो आप इनको याद रख लो एक बार, 38.11%, 55.64%, 6.25% ऐसे याद रख लो, ठीक है। और ये कितने हैं, मोटा मोटा याद रख लो, 12,500, 18,200, ये है 2,000, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। अब ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 32,737, जो कि कुल एरिया बताता है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वन का। आगे देखते हैं। तो देखो गाइस, अब देखो वनावरण और वृक्षावरण देख लेते हैं एक बार। तो देखो वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, क्या कहलाता है, वनावरण कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार और बोलता हूँ। वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से तो क्या हो, अधिक हो, और वन घनत्व क्या हो, 10% से अधिक हो, तो वो क्या कहलाता है, वनावरण कहलाता है, ठीक है। और देखो वृक्षावरण क्या होता है, अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले वृक्ष क्षेत्रफलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, देखो। तो देखो वन आवरण तो क्या था, वन आवरण तो देखो ऐसे समझो, ये है 1 किलोमीटर हेक्टेयर, ये 1 किलोमीटर हेक्टेयर ना, इसके बाहर मतलब ऐसे मान लो ये रेडियस बना दिया, मतलब एक सर्कल बना दिया, अच्छा तो नहीं बना क्या सर्कल, ठीक है। ये एक वृत्त बना दिया, ये कितने त्रिज्या का, 1 हेक्टेयर का है, ठीक है। अब इससे जो बाहर का है ना, मतलब क्षेत्रफल मान लो, मतलब ये पूरे क्षेत्रफल का है, इससे मतलब रेडियस नहीं है, मतलब ऐसे मान लो ना। तो अब ये इसके बाहर का ना, ये पूरा जो बाहर का एरिया है इसका, ये तो क्या है, ये तो है वनावरण, क्या है, वनावरण है, ठीक है। और जो ये अंदर का एरिया ना, ये अंदर का एरिया क्या कहलाएगा, वृक्षावरण कहलाएगा, ठीक है। क्या सब समझ में आ गया। अब देखते हैं, राजस्थान के 16 जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है तथा 13 जिलों के वन क्षेत्र में क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। क्या हुआ है, राजस्थान के 16 जिलों के वन क्षेत्र में तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और 13 जिलों के वन क्षेत्र में क्या हुई है गाइस, कमी हुई है। और जबकि 4 जिलों में क्या हुई, स्थिरता देखी गई है। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं, करौली है, चूरू है, दौसा है और धौलपुर है, ठीक है। तो आपको याद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप याद रखो, ठीक है। तो देखो राजस्थान के 16 जिलों में तो क्या हुआ, वृद्धि हुई है। और 13 जिलों में क्या हुई है, कमी हुई है वन क्षेत्र में। और 4 जिले क्या है, स्थिर है एकदम, ठीक है ना। तो आप इनको याद रखना कि 16 में तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और 13 के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। और 4 के अंदर क्या हुई है, स्थिरता रही है, ना तो कमी हुई है ना वृद्धि हुई है, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो, अब देखो मैं आपको वनावरण बता देता हूँ और वृक्षावरण बता देता हूँ, इनका कितना स्क्वायर में ये फैले हुए हैं और कितने स्क्वायर के अंदर इनका मतलब प्रतिशत कवर करते हैं ये, ठीक है। तो देखो जो वनावरण मैंने आपको बताए थे, तो वनावरण क्या है गाइस, देखो वनावरण तो कहते हैं इस सर्कल के, कहते हैं बाहर बाहर के थे, ठीक है। और जो वृक्षावरण थे वो क्या थी, सर्कल के अंदर का जो भी एरिया है वो क्या था, वनावरण के अंदर था, ठीक है गाइस। तो देखो अब देखो आपको दिमाग में ऐसे लग गया होगा, जो वनावरण है वो ज्यादा होगा वृक्षावरण की अपेक्षा, ठीक है। तो देखो वनावरण तो कितने हैं, 16,630, ऐसे याद रखो आप इसको, 16,630, या फिर ऐसे याद रख लो 16,200, क्या याद रखो,
16,200 क्या 16,630, ठीक है कितना है 16,630 वर्ग किलोमीटर है। और ये कितनी परसेंटेज घेरते हैं 4.86% घेरते हैं। अब देखो वृक्षावरण की बात करोगे, वृक्षावरण की बात करेंगे तो देखो वृक्षावरण क्या है, वृक्षावरण 8,112। देखो इसका जो मतलब इसका लगभग आधा ही है, ठीक है ना, इसका लगभग क्या है आधा ही है, ठीक है ना। तो इसकी परसेंटेज भी कितनी हो जाएगी, लगभग आधी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज भी देखो लगभग आधी दे रखी है, ठीक है। तो आप इनको ऐसे याद रख लो, ये तो है 16,000 मतलब 16,500 के लमसम थे, और ये कितने थे उसके आधे थे, ऐसे याद रखना। मतलब 8,112। देखो यहाँ से तो 10 में कितना कम है, 10 में 2 कम कर दो कितना हो जाएगा 8। कितना कम किया 10 में 2 कम किया, तो 2 को क्या लिख सकते हैं 1 और 1 इधर लिख दिया 2, ठीक है याद हो गया है ना। तो वृक्षावरण याद हो गया आपको, वृक्ष पे क्या थे, वृक्ष पे 10 में 2 कम फल थे, और वो कितने थे 1 1 2 कम थे, क्यों, क्योंकि मैंने उन 2 को तोड़ लिया था, ठीक है याद हो गया। याद हो गया आपको 8112, ठीक है। और ऊपर देखो ऊपर कितने हैं, ऊपर हैं 16,630, ठीक है। ऐसे याद रखो आप वनावरण के अंदर कि मैंने वन को खरीदने के लिए 16,630 रुपए दिए, ऐसे याद रख लो। ऐसे जल्दी याद हो जाते हैं, ऐसे जब हम लिंक करते हैं ना किसी चीज को अपने दैनिक जीवन से तो जल्दी याद हो जाते हैं अपन को, ठीक है। तो वृक्षावरण कितने हो गए गाइस, वृक्षावरण हो गए 8,112 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और वनावरण की बात करें तो वनावरण कितना हो गया 16,630 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप उन किलोमीटर स्क्वायर जैसे बोल दें कि वनावरण कितना है 16,630 रुपए है, और मतलब मैंने वन खरीदने के लिए 16,630 रुपए दे दिए, मैंने वृक्ष खरीदने के लिए 8,112 रुपए दे दिए, और अब मैं उन वृक्षों पे बढ़िया आम खाऊंगा और उन वनों में मैं हमेशा घूमूंगा, ठीक है गाइस, ऐसे याद रखो आप। तो देखो कुल वन कितने हो गए, कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना हो गया गाइस, देखो 8 या 24, क्योंकि मैंने आपको बताया था लमसम इसका क्या है, ये इसका क्या है दुगना है, ठीक है। तो देखो कितना हो गया 24,472, 772 क्या 24,772, ठीक है। तो मैंने कुल कितने खर्च कर दिए 24,772 रुपए खर्च कर दिए वनों में घूमने के लिए, तो मैंने 16,630 रुपए दे दिए, और वृक्षावरण के और वृक्षों को लगाने के लिए मैंने 8,112 रुपए दे दिए गाइस। और इस प्रकार टोटल मेरे कितने रुपए खर्च हो गए 24,742 रुपए मेरे खर्च हो गए, ठीक है गाइस। अब आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और देखो ये इसका क्या है, ये भी इसका परसेंटेज भी क्या है दुगनी है, ठीक है, ऐसे लगभग दुगनी है, ठीक है। तो इसके परसेंटेज कितनी है, इसके परसेंटेज 2.36% है, और ये कितनी है, ये है 4.46, वो सॉरी 4.86% है। तो टोटल कितने हो गए गाइस 7.22% हो गए, ठीक है। तो अब आपको याद ही हो गया होगा कि वनावरण तो कितना है 16,600 किलोमीटर है, और जो वृक्षावरण है वो कितना है गाइस 8,112 वर्ग किलोमीटर है, और जो वृक्षावरण की परसेंटेज है वो कितनी है गाइस 8.36 है, और जो वनावरण की परसेंटेज है गाइस वो कितनी है गाइस 4.86 है, ठीक है। और जो टोटल परसेंटेज बन जाती है वो कितनी बन जाती है गाइस 7.22% बन जाती है, और जो कुल वनावरण और वृक्षावरण बन जाता है गाइस वो बन जाता है 24,772, कितना बन जाता 42 सॉरी 24,742 वर्ग किलोमीटर बन जाता है गाइस, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो देखो गाइस आगे देखो, अब देखो जो ISFR 2019 है उसमें कैनोपी घनत्व के आधार पर वनों को बांटा गया है। अब उसके आधार पर देखो वनों को किस प्रकार बांटा गया है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो पहली कैटेगरी में होते हैं बहुत सघन वन, बहुत घने मतलब बहुत घने जंगल, है ना, तो इसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब बोले तो VDF। और देखो मध्यम रूप से घने वन उनको बोलते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और खुले वन का मतलब ओपन फॉरेस्ट हो गया, और स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियां, और गैर वन क्षेत्र हो ही गया गाइस। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं इनकी परसेंटेज भी लिख रखा हूँ, ठीक है। लेकिन उधर बताता हूँ, देखो इस पाई चार्ट से आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं उधर इनको सबको सारणीबद्ध किया हुआ हूँ, ठीक है। तो देखो जो वेरी डेंस है, जो मतलब अत्यधिक सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वो तो है 78 वर्ग किलोमीटर के अंदर। अब देखो गाइस, अब ऐसे याद रखो, देखो राजस्थान के अंदर सूखा पड़ता है तो उसमें इतने सघन वन तो नहीं होंगे कि वहां पे जगह जगह ही मतलब एक साथ ही आपको पेड़ पौधे दिख जाए, मतलब एक थोड़ी सी दूरी पे आपको और दूसरा पेड़ दिख जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो देखो अत्यधिक सघन वन यहाँ पे कम मिलेंगे, ठीक है, और मध्यम सघन वन यहाँ पे उससे थोड़े ज्यादा मिलेंगे, और जो खुले वन वो आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो देखो जो सघन वन वो कितने हैं गाइस 78 है, कितने हैं सघन वन 78 है, ठीक है ना। सघन वन कितने हैं मतलब 78 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर पे है ना। और जो मध्यम रूप से सघन वन है मतलब मीडियम डेंस फॉरेस्ट है वो है 4342, ऐसे याद रखो, ठीक है ना 4342, ठीक है याद हो जाएंगे 4342 आपको 4342 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है 4342 वर्ग किलोमीटर। और ऊपर कितने थे गाइस, ऊपर थे 78 वर्ग किलोमीटर, है ना। मतलब आप ऐसे याद रखो VDF MDF और ODF, मतलब ऐसे तो VDF MDF दिमाग में बैठा लो, VDF और VDF MDF और OF, है ना, और एक तरफ बैठा लो इनकी जो जो एरिया पे ये फैले हुए हैं, ठीक है गाइस। तो देखो पहला तो कितने पे 78 पे, दूसरा 43 42 के ऊपर,
तो अब फिर देखो खुले की बात करें तो खुला कितने पे है गाइस, खुला है 12,210 पे। देखो 12 को पहले सीधा लिख दिया, फिर 12 को उल्टा लिख दिया, फिर उल्टा लिख दिया तो क्यों, जीरो नंबर आ गए। किसी एग्जाम के अंदर अगर आपने 12 को उल्टा लिख दिया, 21 लिख दिया तो क्या आ जाएंगे, जीरो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो। तो ऑफ कितने हो गए, मतलब खुले ओपन फॉरेस्ट कितने हो गए, 12,210 मतलब 12,210 हो गए, ठीक है। अब आप देखो मेरे साथ एक बार दोहराओ, वीडीएफ तो कितने हैं, ऐसे याद रखो, वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ, ठीक है। क्या करोगे, वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो वीडीएफ तो कितने थे, वीडीएफ थे 78%, 78 किलोमीटर स्क्वायर पे, और एमडीएफ कितने थे गाइस, एमडीएफ थे अपने पास 43 किलोमीटर स्क्वायर पे। और जो ओपन फॉरेस्ट थे, ओपन फॉरेस्ट कितने थे गाइस, 12 को अपन ने 21 लिख दिया तो जीरो नंबर आ गए। तो कितने हो गए, 12 21 हो गए, 12 जीरो हो गए, ठीक है। अब इनके परसेंटेज भी देख लो आप एक बार। तो देखो इनके परसेंटेज देखो, जो वीडीएफ है वो तो है 0.02% है, और जो एमडीएफ है वो है 1.27% है, और जो ओपन फॉरेस्ट है वो है 3.57%, और जो टोटल मिलके बन जाते हैं वो बन जाते हैं गाइस, कुल वनावरण जो बन जाता है गाइस वो है 4.86% बन जाता है, ठीक है गाइस। कितना, 4.86% बन जाता है गाइस। और जो वृक्षावरण था वो कितना था गाइस, मैंने आपको पीछे बताया था 2.36% था, ठीक है गाइस। और देखो जो कुल झाड़ी क्षेत्र है, मतलब झाड़ी क्षेत्र बोल या स्क्रब एरिया बोल लो, वो है 1.39, कितना है 1.39 है गाइस। देखो 13 तिया क्या होते हैं, 13 तिया 39 होते हैं, इनके ऐसे याद रखो, 13 तिया क्या होते हैं, 39 होते हैं, लेकिन 3 को अपन ने स्किप करके क्या लगा दिया, बिंदी लगा दी वहां पे, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। तो देखो गाइस अब देखते हैं कैनोपी, और कैनोपी घनत्व क्या होता है। तो देखो पेड़ों की शाखाओं और पर्ण के आवरण को क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब इसको कैनोपी बोलते हैं, तो कैनोपी घनत्व, तो देखो कैनोपी घनत्व होता है पेड़ों की छतरी द्वारा कवर किए गए भूमि के प्रतिशत क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, कैनोपी घनत्व बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो कितनी छाया क्रिएट कर रहा है, सीधी सीधी सी भाषा में बोले तो। अब देखो इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो देखो भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम हरियाणा में। ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं, पहले इनके बारे में देख लेते हैं, है ना। और देखो जो अभिलेखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और देखो राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, इसको याद रखना गाइज। जो अभी स्टेनियो का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है गाइस, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और देखो राजस्थान में न्यूनतम वन चूरू के अंदर है, ठीक है, तथा इसके बाद हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। ये दोनों जिले क्या है, ये दोनों जिले पास पास में, इसलिए याद रखना चूरू और हनुमानगढ़ के अंदर क्या है, सबसे कम वन क्षेत्र है, ठीक है ना। और चूरू और बीकानेर ऐसे एरिया मतलब ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है सबसे, और हरियाणा के अंदर क्या है सबसे कम वन है, ठीक है। और राजस्थान कौन से नंबर पे, 25वें नंबर पे है, ठीक है। और सर्वाधिक वन उदयपुर के अंदर, सबसे कम चूरू हनुमान जी के, वो सॉरी चूरू हनुमानगढ़ के हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं गाइस। तो देखो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले देखते हैं। तो देखो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले देख लेते हैं पहले। तो देखो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है वो किस में है गाइस, वो है उदयपुर के, कहाँ पे है गाइस, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। और कितने वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर पे फैले हुए हैं, तो गाइस ये फैले हुए हैं 2757.54 पे, कितने पे, 2757.57 पे, कितने पे, 27 मतलब इनको आप ऐसे याद रखो, 2757.54, ठीक है ना। ऐसे आपको जल्दी याद हो जाती है 2757.54, या फिर डायरेक्ट याद रखना चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख लो, इसमें कोई हड़क नहीं है। 2757.54 आप इनको डेली देखोगे ना जब भी याद होंगे आपको। ऐसे तो आप एक दिन देखोगे फिर 2 दिन तक याद रहेंगे, फिर चौथे दिन भूल जाओगे, ऐसे याद मत रखो आप इनको, क्या करो डेली देखो आप इनको, ठीक है गाइस। तो देखो आप देखते हैं, देखो दूसरे नंबर पे आता है अलवर। तो अलवर में कितने हैं गाइस, अलवर में है 1196.66 है। और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में कितने हैं, 1037.91 है, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे ज्यादा तो कहाँ पे, उदयपुर में। दूसरे नंबर पे आता है अलवर, तीसरे पे आता है प्रतापगढ़, है ना। तो आप ऐसे याद रखो, उदय अलवर प्रताप, ठीक है ना, उदय अलवर प्रताप, मेरे साथ बोलो। उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा, उसके बाद में अलवर के अंदर है, फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ के अंदर है। अब मोटा मोटा याद रखना चाहो तो मोटा मोटा याद रख के चले जाना एग्जाम में। और वहां पे अगर एग्जामिनर ने आपको ज्यादा ही पसंद है तो वो क्या करेगा, बहुत क्लोज में दे देगा, लेकिन ज्यादातर देता नहीं है। तो आप ऐसे याद रख के चला जाना, उदयपुर के अंदर 2700 के अंदर है लगभग, ठीक है ना, 2750 के अंदर है। अलवर के अंदर 1200 किलोमीटर में है। प्रतापगढ़ के अंदर 1000 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे याद रखना मोटा मोटा। क्या क्या याद रखोगे, उदयपुर के अंदर कितना है, 2700 किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं, 2750 मान लो, 2750 के अंदर है। अलवर के अंदर 1200 के अंदर है। प्रतापगढ़ के अंदर 1000 के लमसम है, ठीक है गाइस। तो आप एक बार बोलो, उदयपुर के अंदर, दूसरे पे आता है अलवर, तीसरे पे आता है प्रतापगढ़, ठीक है ना। आप सबसे कम की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं, सबसे कम की बात करते हैं। तो देखो न्यूनतम जिलों की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं चूरू पे ऊपर, फिर आते हैं हनुमानगढ़ में, फिर आते हैं जोधपुर के अंदर। मतलब सबसे कम है वो है अपने चूरू के अंदर सबसे कम है, ठीक है। चूरू के अंदर क्या है, सबसे कम। उसके बाद में आते हैं हनुमानगढ़ में, फिर लास्ट में आते हैं जोधपुर के अंदर, ठीक है गाइस। तो देखो चूरू में सबसे कम है, फिर चूरू से थोड़े बहुत ज्यादा हनुमानगढ़ के अंदर है, फिर उससे ज्यादा जोधपुर के अंदर है, ठीक है गाइस। तो देखो चूरू में कितने हैं गाइस, चूरू में 82 हैं। हनगा मतलब 82 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ही ओनली जंगल है गाइस, देखो मतलब वन क्षेत्र है ना। और देखो हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर उससे कितना, उससे 7 ज्यादा ही है बस। कितने, उससे 7 ज्यादा मान लो लमसम में, ठीक है ना। और देखो जोधपुर के अंदर कितने हैं, जोधपुर में अब देखो क्या बताऊं, अब तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, 100 में 7 ज्यादा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया आपको याद रखना। चूरू के अंदर कितने हैं, ओनली 82 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर के अंदर फैले हुए हैं। तो हनुमान जी के अंदर कितने हैं गाइस, 89, याद रख लो आप, 82 में 7 ज्यादा हैं। और जोधपुर में कितने हैं गाइस, 100 के अंदर 7 ज्यादा, 107.78 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैले हुए हैं गाइस, ठीक है। तो याद हो गया होगा आपको, पहले में आएगा दूसरा हनुमानगढ़ और तीसरा जोधपुर, है ना। तो न्यूनतम की बात करेगा तब भी तो सबसे कम है चूरू के अंदर, उससे उससे थोड़े बहुत ज्यादा हनुमानगढ़ के अंदर, और हनुमानगढ़ से थोड़े बहुत ज्यादा किसमें, जोधपुर के अंदर गाइस। याद हो गया आपको सीक्वेंस, तो मेरे साथ साथ बोलो। देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले एरिया की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है गाइस, पहले आते हैं उदयपुर आता है, फिर आता है अलवर आता है, फिर प्रतापगढ़ आता है, ठीक है गाइस। पहले कौन आया, उदयपुर आया, फिर कौन आया, अलवर आया, फिर कौन आया, प्रतापगढ़ आया, ठीक है। और जब हम सबसे न्यूनतम की बात करते हैं गाइस, तो सबसे न्यूनतम में कौन आता है गाइस, पहले चूरू आते हैं, फिर हनुमान जी आते हैं, फिर जोधपुर जोधा जी आते हैं, ठीक है, इसे याद रख लो। पहले चूरू आता है, फिर हनुमानगढ़ आता है, फिर जोधपुर आता है। और चूरू में कितना गाइस, चूरू के अंदर 82 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैले हुए। हनुमानगढ़ के अंदर कितने गाइस, उससे 7.96 में ज्यादा कर दिया, 7 ज्यादा कर दो, कितने हो जाएगा, 89.96 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं गाइस। और जोधपुर के अंदर कितने, 1000 के अंदर 7 ज्यादा, वो सॉरी 100 के अंदर 7 ज्यादा कर दो गाइस, कितने हो जाएगा, 107.78 या फिर 107 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैले हुए हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं, देखो जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र के आधार पर, तो देखो भी उदयपुर टॉप पे आता है, क्या आता है, उदयपुर टॉप पे आता है। और देखो तीसरे नंबर पे उधर प्रतापगढ़ पे था, ये दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो पहले नंबर पे आ जाते हैं उदयपुर, थोड़े उससे कम है प्रतापगढ़ के अंदर, और उससे थोड़े बहुत कम है सिरोही के अंदर, ठीक है ना। तो देखो उदयपुर का जितना क्षेत्रफल है उसके सबसे ज्यादा, उसका कितना 23.51% पे क्या है, उस पे वन है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 23.3 कितने पे गाइस, उसके 23.33% पे क्या आ जाते हैं, वन आ जाते हैं गाइस। और तीसरे नंबर पे आते हैं सिरोही भाई साहब, और सिरोही पे कितने, 17.76 वर्ग किलोमीटर, सॉरी जो परसेंटेज है, मैं वर्ग किलोमीटर बोल रहा था, जो परसेंटेज है उनकी, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, वन है गाइस। तो पहले पे कौन आ जाता है गाइस, इसके अंदर आप इनकी परसेंटेज याद ना रखो तो वो भी चल जाएगा, आप बस ये याद रखो कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल के, मतलब जो जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार जो सर्वाधिक है, उसके अंदर सर्वाधिक में उदयपुर है, उससे थोड़ा नीचे प्रतापगढ़, फिर उससे थोड़ा नीचे सिरोही। तो आप इसे याद रख लो, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, क्या, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, ठीक है, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। उधर क्या था गाइस, उधर था उदयपुर। नंबर पे क्या था गाइस, मेरे को कमेंट करके बताना। तीसरे नंबर पे क्या था, मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस। अब देखो न्यूनतम की बात करें गाइस, तो देखो न्यूनतम के अंदर पहले तो आ जाते हैं जोधपुर में, सबसे कम जोधपुर के अंदर, जो जितना उसका एरिया ना, उसके एरिया का ओनली पॉइंट कितना, 47%, ठीक है, वो क्या है, जोधपुर के अंदर है गाइस, ठीक है। और जो चूरू है, चूरू के अंदर कितना गाइस, 0.89%, जो उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 0.89% वहां पे वन है गाइस। और जो नागौर है उसके अंदर तो 0.83% क्या है वहां गाइस, वहां पे वन है, मतलब यहाँ पे 1% से भी कम वन है गाइस, ठीक है, उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के 1% से भी कम है। तो पहले पे कौन है गाइस, जोधपुर, चूरू और नागौर, जोधपुर, चूरू और नागौर। उधर कौन था गाइस, उधर मेरे को आप कमेंट करके बताना कौन था, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो, अब देखते हैं वन रिपोर्ट 2017 की तुलना में वन जो वनावरण है उसमें मतलब सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन कौन से हैं गाइस। तो देखो सब सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वनावरण के अंदर वो हुई है, सर्वाधिक वृद्धि बाड़मेर में हुई है, और कितने एरिया में हुई है गाइस, 16.79 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हुई है गाइस। जो करनी है आपकी ओनली पहले पहले जिलों की याद कर लेना, इधर पहले की बाड़मेर की याद कर लेना, और इधर इसकी उदयपुर की याद कर लेना, अभी बताऊंगा इसके बारे में मैं आपको। तो देखो बाड़मेर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है गाइस, 16.79, कितने की, 16.79 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है गाइस। और जैसलमेर के अंदर जो वृद्धि दर्ज की गई है वो गाइस 12.77 की, लेकिन आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, ये आपसे पूछने वाला नहीं है गाइस, पहले पहले की याद कर लो आप कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है, पहले बाड़मेर के अंदर हुई है गाइस, फिर जैसलमेर के अंदर हुई है गाइस। देखो ये दोनों तो सटे हुए हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे, एक दिमाग में बैठा लो मैप गाइस, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई गाइस, बाड़मेर के अंदर हुई है, क्यों, क्योंकि वहां पे बाढ़ आई, और बाढ़ आने के बाद में मिट्टी क्या हो गई, उपजाऊ हो गई थोड़ी, ठीक है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा वनों की वृद्धि हो गई, इसे याद रख लो, ठीक है ना। और जैसलमेर वहां पे था ही, तो जैसलमेर के वहां के होने की वजह से वहां पे भी क्या पेड़ बढ़ गए, इसे याद रख लो आप, ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना,
याद रखने के लिए देखो कुछ भी करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, बाड़मेर आएगा, फिर जैसलमेर आएगा, फिर डूंगरपुर आएगा गाइस। पहले बाड़मेर चले, बाड़मेर के ऊपर चले गए तो जैसलमेर आ गया। अब देखो जैसलमेर के जस्ट नीचे नीचे चले जाओ अपन, मतलब जैसलमेर के नीचे क्या, मैप के नीचे आ गए, मतलब बांसवाड़ा के बगल में चले गए तो क्या आ गया, डूंगरपुर आ गया, ठीक है गाइस। तो इसे याद रख लो। और इधर देखो सर्वाधिक कमी कहाँ पे देखी गई है गाइस, सर्वाधिक कमी वाले जिले की बात करते हैं। तो देखो जहाँ पे सर्वाधिक वो थी ना, मतलब जहाँ पे सर्वाधिक वन थे गाइस, वहां पे सर्वाधिक कमी देखी गई है गाइस। क्यों? क्योंकि वहां पे लापरवाह हो गए, उन्होंने सोचा कि अब की बार भी अपनी सब पे टॉप आएंगे, तो वही सबसे क्या है, उन्होंने क्या है, वो टॉप तो आ गए, लेकिन उन्होंने वहां पे क्या है, वृद्धि बहुत ही कम हुई वनों की गाइस। क्या हुई, वृद्धि बहुत कम हुई गाइस। वहां पे कितनी हुई गाइस, ओनली 6.46% की वहां पे क्या हुई है, मतलब वहां पे कमी हुई है गाइस, वृद्धि तो हुई नहीं गाइस वहां पे, ठीक है ना। तो वहां पे देखो क्या हुई, कमी हुई, कितने की हुई, 6.46% की कम हुई। और दूसरे पे आते हैं प्रताप जी, मतलब प्रतापगढ़ जी, वहां पे भी कितने की कम हुई गाइस, 6.09% की कम हुई गाइस, वो सॉरी परसेंटेज बोल दिया मैंने, किलोमीटर स्क्वायर की कम हुई है। और झालावाड़ के अंदर कितने की कम हुई, 3.42 वर्ग किलोमीटर की कम हुई गाइस। बस आप इनके पहले पहले की याद रख लो कि सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे हुई, उदयपुर हुई, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे हुई, उदयपुर के अंदर हुई, ठीक है। और कितने की कम हुई, 6.46, याद हो गया होगा ये तो आपको। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर ने छक्का लगा तो दिया, छक्का लगा तो दिया, लेकिन वो छक्का किसी काम का नहीं, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा उनके जो वन क्षेत्र था उसमें कितने की कमी हो गई, 6.46, कितने की कमी हो गई। छक्का लगाया, चौका लगाया, छक्का लगाया, लेकिन कोई काम का नहीं, फिर भी मैच हार गए, ठीक है गाइस। ऐसे याद रखो, ठीक है, क्योंकि सबसे कम वृद्धि, मतलब सबसे ज्यादा कमी यहाँ पे हुई, और सबसे कम वृद्धि बोल रहा है, सबसे ज्यादा कमी बोल दो, ठीक है ना। सबसे कम वृद्धि का मतलब नेगेटिव में चली गई वृद्धि, मतलब क्या हुआ, कमी हो गई कहने का मतलब है। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे, सॉरी, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई गाइस, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बाड़मेर के अंदर। दूसरे नंबर पे आते हैं जैसलमेर, और तीसरे पे डूंगरपुर, याद हो गया होगा आपको। और जिले की बात, और जब से कमी की बात करें तो सबसे ज्यादा कमी हुई उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ के अंदर, फिर तीसरे पे आता है झालावाड़ के अंदर, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही गाइस। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा गाइस, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो, इनको जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उनको शेयर करें गाइस, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। थैंक यू गाइस।